जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे सभी लोग। थंबनेल देखते ही आपको लगा होगा कि क्या ये चीजें सच हो सकती है, क्योंकि आप वो स्टूडेंट है जो 2021 से ये सब कुछ चीजें सहन कर रहे हैं। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में कुल आवेदन कितने आए हैं, क्योंकि आपको पता था कि आरपीएससी के द्वारा 3.83 लाख समथिंग बच्चों को अलाउ किया गया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि उनमें से क्या सभी लोगों ने आवेदन किया था, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसके अंदर कंपटीशन कितना होगा। इसके बाद ये बहुत बड़ी ये लाइन देख करके आपको लग रहा होगा कि ये झूठ है या सच है। क्या सिर्फ 85 के यानी कि 85,000 लोग ही एग्जाम देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको लग रहा होगा कि ये सच हो ही नहीं सकता। इस चीज को मैं आपको विथ प्रूफ सारी चीजें क्लियर करके चलूंगा। दूसरी बात, आप क्यों ट्रस्ट करें, ये भी एक सवाल है, क्योंकि आप पहले भी भुगते हुए बहुत सी चीजें देखे हुए। तो मैं आपको बता दूं 2021 से अब से लेकर के भर्ती हुई, उसके बाद में इसमें जो धांधलीबाजी हुई, उसके बाद में एक ग्राउंड स्तर पे स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहना, उसके बाद हर बार आपको एक उम्मीद बंधाना कि ये भर्ती रद्द होगी, उसके बाद अब तक जो बच्चे जिनसे वादा किया था कि अगर आरपीएससी अलाउ नहीं करेगी तो कोर्ट के थ्रू भी अलाउ करवाया जाएगा, उस लेवल तक आपको सारी चीजें यहाँ से जीरो से लेकर के अब तक आपके साथ जुड़ा हूँ। तो एक एक चीज इसकी नब्ज अच्छे से टटोली हुई इस भर्ती के लिए एक एक चीज बता करके चलूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जिन भी बच्चों ने रिट लगाई थी, ठीक है, उन बच्चों की रीट का जो ऑर्डर था, जो यहाँ से क्या स्पेशल आपको मिलता है, यहाँ आप कहीं से भी राजस्थान में कहीं से भी आप बिलोंग करते होंगे या राजस्थान से बाहर के बच्चे हैं, आपकी ऑर्डर की कॉपी आपके घर बैठे यहाँ से पोस्ट कर दी गई है, आपको घर पे मिल जाएगी। तो यही चीज सी कि उमेश सर से जुड़ने का क्या फायदा, यह है कि आपको किसी भी चीज के लिए भटकने की जरूरत नहीं, और जो वादा आपसे किया था घर बैठे आपके सारे काम हुए हैं। ठीक है। एक नए बच्चे पूछते कि सर क्या नई रीट लग सकती है क्या, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। ये सब चीजें अगर आपको समझ में आए और आपको लगे कि आपके पास 2-3 महीने बचे हैं, उनके अंदर अगर आपको तैयारी करनी है और एक बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ चलना है, तो आप लोगों के लिए ये प्रॉपर तरीके से आरपीएससी सब इंस्पेक्टर के लिए क्रेज कोर्स, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक पीडीएफ पैटर्न में तैयार किया हुआ है। ये पूरा कोर्स वैसे 5,000 रुपीज का है, लेकिन अभी ऑफर में आपको 50% डिस्काउंट के साथ में, ठीक है, 50% डिस्काउंट के साथ में आपको यहाँ पे इसके अंदर जो डिस्काउंट मिल जाएगा, ओनली आपको 2500 रुपए के अंदर 2499 रुपए में मिल जाएगा। कूपन कोड आप लगा लीजिएगा, ठीक है, कूपन कोड आप लगा लीजिएगा वर्दी, ठीक है, वर्दी 50। ये कूपन लगा करके आप में डायरेक्टली इसमें आप 50% डिस्काउंट लेके 2499 रुपए आपको टेस्ट सीरीज और ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट में लेकर के बात चल रहा हूँ कि कुल आवेदन कितने हैं। देखिए, पहले मैं बता दूं यहाँ की खासियत है कि मैं कभी भी आपको कोई स्क्रीनशॉट शो नहीं करता हूँ। यहाँ एक ही लाइन लिख रखी है जो हमेशा चलती है कि जुबानी प्रमाण, अगर आपको ट्रस्ट है तो उस अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। कुल आवेदन कितने हैं, इनमें से आपके जो 3.83 समथिंग वो और 2500 यानी 2,500 से 3,000 ऐसे स्टूडेंट 2500 समथिंग थे जो कि लिस्ट आई थी, जो कि कोर्ट द्वारा अलाउ किया गया था। राउंड फिगर में 3,85,000 समथिंग जो स्टूडेंट थे, ठीक है। या अगर आपको लगे कि सर 3.89 बता रहे, कोई कितने बता रहे, मतलब 3,90,000 मान लीजिए, उनमें से कितने लोगों ने इसमें आवेदन किया है वो चीज मैं आपको बता दूं। तो आपको लग रहा होगा कि जितने लोगों को अलाउ किया, क्या वो सारे के सारे एग्जाम देंगे? नहीं, जिन्होंने अपने फॉर्म को सबमिट किया था, वापस से रीसबमिट किया था, एडिट किया था, वही लोग एग्जाम दे पाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो डेटा आ रहा है कि 1.53 लाख लोगों ने इसमें जो है एडिट का ऑप्शन किया था और इसमें फॉर्म को रीसबमिट किया था। अब सर 1.53 में से आप 85 कैसे बता रहे हो? ध्यान से सुन लीजिएगा। एक जो रेशियो रहेगा ना, 70% के अराउंड अटेंडेंस रहेगी दोनों पेपर के। पहले मैं एक पेपर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में आप मान करके चलिए कि 70% के समथिंग अटेंडेंस रहेगी। यानी आप मान सकते हैं कि 92,000 से आपके 1 लाख के अराउंड 1,05,000 के बीच के अंदर बच्चे बैठेंगे पहले पेपर में। पहला पेपर खराब होते ही दूसरे पेपर तक जब बच्चे बैठेंगे आपके 85,000 के आसपास। ये चीजें आज ही वीडियो को सेव कर लो, या तो आपको गाली देने के काम आएगा या फिर वर्दी के साथ आप आओगे ना मिलने, तो एक खुशी वाला एक सैल्यूट देने के काम आएगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि जो भी डेटा आपको यहाँ मिलेगा ना, वो आपको जब आपको 5 महीने बाद चीजें देखने को मिलेगी, उससे पहले आपको चीजें बता करके चल रहा हूँ कि 85,000 लोग ही दोनों पेपर देंगे। याद सुन लीजिएगा,
ठीक है। अब इन 85,000 के अंदर मैंने आपको बताया कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, उस फैक्ट को भी समझ करके चलिएगा। ठीक है, चलिए 85,000 आपने मान ली कि 90,000, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि 85,000 लोग एग्जाम देंगे, उनमें से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब के अंदर हैं, वो उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप किसी जॉब में और प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ करके चलनी है, तो ये स्टडी मटेरियल आपको सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल देगा, जो आपको एग्जाम के अंदर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके अंदर जो सीरियस बच्चे हैं, जो पहले अधिकतर बच्चे 2025 वाली एग्जाम दे चुके हैं, वो भी देंगे। ठीक है, तो दोनों में से उनको एक ज्वाइन करनी है, उनको लग रहा है कि इसमें भी होगा या उसमें भी नहीं होगा, तो वो वाले बच्चे एग्जाम देंगे जो दोनों को फाइट करेंगे। उसके बाद में उनका उधर उधर ज्वाइनिंग आ गई तो हो सकता है वो इससे पहले ही हट जाएंगे, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग चाहिए, उनको ज्वाइनिंग मिल गई तो सितंबर से पहले ही हट जाएंगे। तो अराउंड ये मान करके चलिएगा कि इसके अंदर ज़्यादा नहीं है कि 10 से 15,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि सीरियस होकर के एग्ज़ाम देंगे। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आरपीएससी ने जब मना किया कि हम सबको नहीं लेंगे, तो आप सोचिए 2,500 स्टूडेंट ही ऐसे थे जिनको ऐसा लगा कि मुझे भी रिट लगा करके एग्ज़ाम में बैठना है। तो ये सिर्फ भीड़ है, भीड़ के भरोसे मत रहिए। 10 से 15 में से आप ये मान करके चलिएगा कि 5,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि सीरियस होकर के एग्जाम देंगे और जो कि कंपटीशन के अंदर आएंगे। इन 5,000 में से आधे लोग लास्ट टाइम में भटक जाएंगे कि पहला पेपर खराब हुआ, कट ऑफ इतनी जाएगी, ये जाएगी, इस चक्कर में वो अटक करके रह जाएंगे। कट ऑफ के लिए मैं आपको एग्जाम से पहले बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको इतना बता करके चलूंगा, अगर आप एक अच्छे से प्रिपरेशन करके चलते हैं तो आप ये समझ करके चलिएगा कि आप 50 से 60%, ठीक है, आप जनरल वाले 60% और ST SC वाले कैंडिडेट 50%, ये अभी मैं बढ़ा करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अभी मैं ये बढ़ा करके बता रहा हूँ, इतना स्कोर लेकर के चलो तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी, कट ऑफ इससे भी कम ही जाएगी। ये मैं अभी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में स्कोर कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। इसलिए कह रहा हूं अगर आप सही गाइडेंस के अंदर पढ़ रहे हो, मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये जो स्टडी मटेरियल दूंगा, इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि 100 में से 100 आएगा, लेकिन 60 से 70% मटेरियल आपको यहां से, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। इतना मटेरियल मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, जो ऑलरेडी इसके अंदर 95% आ रखा है। 5% और चीजें जो अपडेट होनी, जो डेटा है वो चीजें और अपडेट हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं भटकना है तो भटकते रहो, पहले भी गलतियां कर चुके हो, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, अगर आप खुद के लिए 2-2,500 खर्च कर सकते हो, जैसे सोना बाबू का रिचार्ज करा सकते हो, उस तरीके से कि चलो एक बार उमेश सर वाले को साइड में रखते हैं और दूसरा भी रखते चलते हैं, फिर इसको भी पढ़ के जाएंगे, जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको जरूर ये चीजें पता चलेगी। इसलिए कह रहा हूं कि कंपटीशन, अब मेरा ये वीडियो देख करके आप अलग अलग जगह बातें करोगे, सर उमेश शर्मा सर ये बोल रहे हैं, तो ये बोलेंगे ये आदमी हवा में बातें कर रहा है, फिर वही लोग मुझे कॉपी पेस्ट करके ये वीडियो बनाएंगे, आज नहीं तो 2 महीने बाद, आज मुझे गालियां देंगे, 2 महीने बाद वही लोग ये वीडियो लेकर के आएंगे। एग्जाम बाद लेके आओ चाहे, लेकिन मैं एग्जाम से पहले बता रहा हूँ, अगर ट्रस्ट है, जुबान ही प्रमाण है, जो चीजें आपसे वादे किए थे वो निभाए थे। एक और चीज, सर आप रेट क्यों नहीं लगा रहे हो, नई रेट लगा सकते हैं क्या? देखिए मैं जो भी काम करता हूं, मैं कोई भी चीज में, अगर एक वकील होने से पहले मैं एक शिक्षक हूं और मुझे पता है कि मेरा आपके साथ एक आत्मीयता वाला रिश्ता है, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें सिर्फ मेरा फायदा हो कि मुझे तो फीस चाहिए, मेरे पास फीस आ गई, आपका क्या हो रहा है, वो चीज मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे जब लगा कि इसमें श्योरिटी है, तब मैंने आपको बोला कि हाँ मैं ये चीज आपका करवा दूंगा, तो मैंने वो काम करवाया। अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज हो सकती है, कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं लग रहा, तो मैंने उस चीज में आप लोगों से 1 रुपया नहीं लगने दिया, मैंने मना कर दिया। मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स ने वापस से ट्राई किया कि सर क्या आप इसमें याचिका लगा रहे, मैंने मना कर दिया। ठीक है, अभी जो चीजें चल रही है वो आपके सामने दिख रहा है कि सर ये हमारी नंबर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी चीजें आपके सामने हैं। इसलिए इस चीज के लिए मैं जब श्योर होता हूं तभी करता हूं। इससे आपको एक बात का पता चलेगा कि इंसान पैसों के लिए नहीं, व्यवहार और विश्वास के लिए काम करता है। इसीलिए मैं यहाँ बोलता हूँ कि जुबान ही प्रमाण है। जुबान दी थी कि जिन बच्चों का चाहे लास्ट डे भी करवाना है, चाहे अलग से परमिशन लेकर के फाइल लगवानी पड़ी, लेकिन 27 के 27 भी काम करवाया तो करवाया। आगे जाके आपने पूछा कि क्या सर आप लगाओगे, लगा दो सर, पैसे कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, किसी भी बच्चे का, ईमानदारी का, उसके माँ बाप का 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर मान लो नहीं हुआ, वो पैसे मेरे पास आए या लग गए, बच्चे की आत्मा दुखेगी ना, वो काम मैं कभी नहीं करूंगा। इसलिए मैंने क्लियरली मना कर दिया और नतीजे आपको सामने आ जाएंगे, आपको कुछ दिनों में पता भी चल जाएंगे।
ठीक है गाइज, तो ये सब चीजें आपके सामने थी कि कितने लोगों ने 1.53 लाख समथिंग है, इनमें से मान के चलिएगा कि 85,000 सम के समथिंग ही इतना ही कंपटीशन है। ये मौका बहुत अच्छा है, इस मौके को मत गवाइएगा। और 2025 वाली के अंदर जो 61 पद बढ़े हैं वो आपको पता ही होगा। नॉन क्रीमी में जो सॉरी ये आपके 61 पद हैं वो उसके अंदर आपके सभी नहीं बढ़े, लेकिन 61 पद बढ़े हैं। ठीक है, टोटल आपके 1015 समथिंग पद हुए हैं आपके अलग अलग कैटेगरी के अंदर अंदर अलग अलग तरीके से वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो देख करके कैसा लगा वो जरूर बता दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी राय दीजिएगा यहाँ से जुड़ करके आपको कैसा लगा है। ठीक है, और जिन्होंने यहाँ से याचिका भी लगाई थी उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। आपकी कॉपीज मेरे पास ऑलरेडी हैं बहुत से लोगों की, जो यहाँ के 5 बैच थे 4 बैचों की डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। आज से जो है 4th की हुई है, कल आपकी 5 तारीख को 5वें बैच की भी कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो एक प्यारी सी स्माइल रखिए, ये विश्वास आपका हमेशा कभी नहीं टूटेगा, कभी भी आपका। ये एक शिक्षक के नाते मैं आपके साथ हूँ, लीगली भी कभी भी आपकी कोई ऐसी शिक्षा से रिलेटेड या आपके पारिवारिक मामलों में कभी भी कोई आपको हेल्प चाहिए कि सर कोई भी आपको एक विश्वास पात्र चाहिए, तो इस नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं 943243। उमेश शर्मा जैसे भी हैं आपके लिए हमेशा एक घर की तरह, हमेशा एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक गुरु की तरह मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।